नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। यहाँ कहानियाँ केवल सुनाई नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की। एक ऐसी चीज़ जो भले दिखती ना हो लेकिन सब कुछ बदल देती है। एक गांव था, बहुत सुंदर, बहुत सादा, लेकिन पिछले कई महीनों से वहाँ बारिश नहीं हुई थी। ज़मीन सूख चुकी थी, पेड़ थक चुके थे और खेत जैसे चुप हो गए थे। हर सुबह गांव वाले आसमान की ओर देखते, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन दिखाई देता। बादल नहीं, खेत में दरारें आ गई थीं और आंखों में चिंता थी। उसी गांव में एक घर और था, जहां एक बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता जिनकी मेहनत अब बेबसी में बदलने लगी थी। माँ भी भगवान से कहती, अब तो कुछ कर दो, अब तो रहम कर दो। उस दिन गांव के लोगों ने सामूहिक प्रार्थना की। उस बच्ची ने भी प्रार्थना की, पिता ने भी प्रार्थना की, माँ ने भी प्रार्थना की। उस बच्ची ने जो प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना सबसे अलग थी। उसने बस इतना कहा, भगवान जी, मेरे पापा बहुत परेशान हैं, प्लीज बारिश भेज दो। उसकी आवाज में कोई मांग नहीं थी, बस एक सच्चा यकीन था। सामूहिक प्रार्थना के कुछ समय बाद पिता ने कहा, मैं जरा खेत तक जा रहा हूँ, देख लूँ सब ठीक है या नहीं। तभी वो बच्ची बोली, पापा मैं भी चलती हूँ आपके साथ, 1 मिनट रुको। और वो अंदर दौड़ कर गई और छाता ले आई। पापा ने पूछा, छाता क्यों ले आई बेटा? देखो तो आसमान साफ है, बादल का नामो निशान नहीं है। मीरा मुस्कुराई और बोली, पापा अभी तो हमने प्रार्थना की है और बारिश तो आएगी ही, इसीलिए छाता ले आई। उस एक पल में जैसे समय रुक गया। पापा चुप हो गए। उनकी आंखों में एक सवाल था और मीरा के जवाब में था विश्वास। दोनों खेत की ओर चल पड़े, हाथ में छाता, दिल में भरोसा। आसमान अब भी वैसा ही था, शांत, साफ, सूना। लेकिन जब वो खेत से लौट रहे थे, हवा बदलने लगी। थोड़ी सी ठंडक, फिर धीमी धीमी बूंदें और फिर झमाझम बारिश। पापा रुक गए, बेटी की तरफ देखा, आंखें भर आईं। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं, हमारे विश्वास को सुनते हैं। दोस्तों, इस कहानी से मुझे एक बहुत ही गहरी बात समझ में आई कि हम प्रार्थना तो करते हैं, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए, लेकिन क्या हम सच में विश्वास करते हैं या सिर्फ बोलते हैं क्योंकि कुछ कर नहीं सकते? उस बच्ची ने सिर्फ प्रार्थना नहीं की थी, उसने उस प्रार्थना पर यकीन भी किया था। उसने छाता उठाया और वो चली जैसे उसे पता हो कि बारिश आएगी। कहते हैं ना, फेथ इज नॉट जस्ट अबाउट आस्किंग, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द आंसर। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो सिर्फ जुबान से ना कीजिएगा, दिल से मानिएगा और उस विश्वास के साथ चलिएगा जैसे वो बच्ची चली थी, हाथ में छाता लेकर। क्योंकि जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ चमत्कार होते देर नहीं लगती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर सबको शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहानियाँ बदलती नहीं पर वो हमें बदल सकती हैं। तो फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।